देश हो या विदेश हो, वहाँ कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहाँ के सरकार साइंटिस्ट का गठन करती है। वो साइंटिस्ट से बैठकर मंथन करेंगे, बड़े बड़े रिसर्चर को बुलाकर समझेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कैसे क्या है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट को कोई वैल्यू नहीं देता है सरकार साइंटिस्ट को समझता ही नहीं कुछ भी। यहाँ तो सरकार के जो मंत्री हैं वो समझते हैं कि हम मंत्री बन गए तो हम साइंटिस्ट ही हो गए हैं। आप लोग सही समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है जरूर। वही जो हमारे देश के एक मंत्री हैं, जो परिवहन और सड़क मंत्री हैं, सही समझे हैं, नितिन गडकरी, वो तो ऐसे बात करते हैं लगता है कि हाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, आप मुझे बस बताइए कहाँ क्या करना है, हम उस पर बात करेंगे, उस पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन बाद में पोल क्या खुला, ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अपने परिवार का जो है आय बहुत बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, मुझे। जय हिंद। मेरा नाम मयंक है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मुझे सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में 2 साल पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि हम लोग पेट्रोल या डीजल में इथेनॉल मिलाएंगे तो वो विदेश से जो पेट्रोल और डीजल आती है उसकी आयात कम होगी। बताइए, हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं, सड़क मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर की ओर चलेगा। मोदी जी का संकल्प था कि आत्मनिर्भर भारत है, तो उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का सोचा था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो इथेनॉल मिला रहे हैं, उसके पहले वैज्ञानिक और कुछ रिसर्चर को बुलाकर एक बार समझ लिया जाए, बैठक किया जाए। लेकिन उन्होंने इथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया और 2 साल बाद उन्होंने पूरे भारत में इथेनॉल मिलाया हुआ पेट्रोल मार्केट में लॉन्च किया, और लोग जो आम जनता है उन्होंने अपने 4 व्हीलर में या यूँ कहें बाइक में इथेनॉल मिलाया हुआ पेट्रोल डाल रहे हैं या डीजल डाल रहे हैं। उनका बाइक या 4 व्हीलर बहुत खराब हो रही है। सोचिए 25 लाख का 30 लाख का कोई गाड़ी खरीदता है, एक छोटा सा इथेनॉल से उनकी गाड़ी में 30,000 का डैमेज या 50,000 का डैमेज हो जा रहा है। वो सोचिए कितने गुस्सा होते होंगे। लेकिन ये मिनिस्टर समझते क्यों नहीं हैं? आम जनता के पास इतने पैसे नहीं होती है, ये गाड़ी को अपने हरदम बनवाते रहे, या खराब हो गए तो कोई टेंशन नहीं लेंगे। एक गाड़ी खरीदने के पहले वो लोन लेते हैं, उस लोन को भरते भरते उनका समय निकल जाता है। ये मिनिस्टर समझते नहीं हैं। अब आप जनता में इतनी आक्रोशित है कि वो एक आम आदमी उठकर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दी। इसकी सुनवाई होने वाली थी, 1-2 दिन पहले सुनवाई हुई, और सरकार के तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने कहा था कि सर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसका रिजल्ट अगले साल आएगी।
सोचिए ये शब्द जो है कितनी खराब बात है। सरकार के वकील बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपका कितना पैसा बर्बाद हुआ है आम जनता को आपको पता नहीं है। आम जनता कितनी परेशानी में है आपको पता नहीं चला। आपको जब एक्सपेरिमेंट करना था तो आप अपने गाड़ी में करते, अपने पर्सनल गाड़ी में करते, आप समझते, या करते तो 100 गाड़ी में करते, 50 गाड़ी में करते। ये बताइए एक्सपेरिमेंट अगर खराब हो गया तो जितनी जनता गाड़ी खरीदी है उनका क्या करेगी? बोलिए, लोहा के भाव में बेचेगी उसको? सर आपको सोचना चाहिए था, ये मिडिल क्लास लोग कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो आप कुछ गाड़ियों पर करते, लेकिन आपने बहुत धोखा दिया। उसी तरह आपने जो जितने भी हाईवे बना रहे हैं उसमें बहुत गड्ढे हो रहे हैं। बहुत जल्द एक बरसात में रोड खराब हो जा रही है। आप दिखा रहे हैं कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन एक बरसात में या एक साल में वो रोड का डैमेज होना शुरू हो जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है। पता भी चल रहा होगा तो आप इसको इग्नोर कर रहे होंगे। अब आम जनता से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये नितिन गडकरी 3-4 साल से इथेनॉल के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप लोगों को पता है? आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों को फुर्सत नहीं हुई है अंधभक्त बनने से। न्यूज में दिखा नहीं रहा है। मोबाइल चलाइएगा, रील्स देखिएगा, कभी कभी गूगल में सर्च कीजिए। गूगल पर जाकर सर्च कीजिए ये जो इंडिया में इथेनॉल की कंपनी या फैक्ट्री है वो किसकी है, उसके मालिक कौन है, उसका मैं मेंशन यहाँ कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। उसके मालिक जो है ना इथेनॉल के, वो नितिन गडकरी के दोनों बेटे हैं। आपने सही सुना, नितिन गडकरी के दोनों बेटे हैं मालिक है। इसीलिए वो इथेनॉल के पीछे पड़े हुए हैं कि अपने बेटे का मार्केट वैल्यू या कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर कर दें। सोचिए उस कंपनी का 2019-20 में नेटवर्क वर्थ था, या यूँ कहें जो नेटवर्क में पैसा था उसका, उस वैल्यू था उस कंपनी का 18 या 20 करोड़ था। वो उस कंपनी अब 2026 में पता है कितनी है? लगभग 2000 करोड़ है। 2000 करोड़। सोचिए 4 साल 5 साल में कंपनी क्या कर रही है तो उसका 2000 करोड़ हो गया। बस होता है ना, हर बेटे के ऊपर एक बाप का साया होता है। वही नितिन गडकरी निभा रहे हैं अपने बेटे को। अपने बेटे को वो काबिलियत पहुंचा रहे हैं कि वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर लेंगे लोग। यही होता है मिनिस्टर और आम जनता के बीच में। आम जनता 2 रुपये देते हैं तो बहुत खुशी होती है। मिनिस्टर सोचते हैं कि एक बार मिनिस्टर बन गया ना तो अपने परिवार के सभी सदस्य को इतना वैल्यूएबल बना देंगे ना, वो 100 वर्ष तक नहीं कुछ सोचेंगे। इसीलिए इथेनॉल के पीछे ये पड़े हुए हैं। उनके दोनों बेटे इथेनॉल के मालिक हैं। इथेनॉल एक कहावत है जो बहुत फेमस है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये कहावत बहुत सूटेबल है। सर आपने तो विश्वास ही तोड़ दिया। बहुत ऐसे जनता थी जो आप पर आंख बंद करके विश्वास कर रही थी कि हाँ ये जो मंत्री है ना कुछ देश के लिए कर रहा है, लेकिन आपने ये चीज कर कर विश्वास सब किसी का तोड़ दिया। अब ऐसा लगता है ना पूरे भारत में जितने भी मंत्री हैं सब के सब वैसे ही हैं। जितने भी नेता हैं सब अपने अपने में हैं। लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता का गाड़ी खराब हो, जनता का पैसा बर्बाद हो, जनता परेशान में हो, जनता महंगाई से हो, किसी चीज़ का मतलब नहीं है। इतना क्रोध है ना कि बस शांत करके हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी भी सर टाइम है, आप इसको पीछे लीजिए और साइंटिस्ट के साथ बैठकर
रिसर्च कीजिए ये सही है कि नहीं सही है। सर आप 2 रुपये महंगा ही दीजिए, लेकिन पेट्रोल सही दीजिए, उचित दीजिए। सभी जनता से मुझे नम्र निवेदन है, आप लोग इसका पुरजोर विरोध कीजिए, क्योंकि विरोध कीजिएगा तो सरकार पीछे हट सकती है। आप मोबाइल उठाइए और कैमरा खोलिए, उसका वीडियो बनाइए, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया डालिए। सोशल मीडिया में बहुत पावर है। अगर किसी कोई यहाँ है ना, तो उसको यहाँ आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आवाज़ उठाने वाला चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर बताएं कि ये उचित है कि सही है। और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।